बाबा साहब अम्बेडकर के 135वें जन्म दिवस पर ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन पंजाब नेशनल बैंक के सभी कर्मचारी वहां पर मौजूद रहे, जिसमें मुख्यतः मोहनलाल जी जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ संत कबीर प्रबुद्ध पारख आश्रम से प्रबुद्ध पारख जी मौजूद रहे। और सभी का एक ये मानना था कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने लगातार सभी लोगों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत जो काम किया है, भारतीय संविधान के रचयिता कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जन्मदिन पर आज सभी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज उस महामानव जिन्होंने 14 अप्रैल 1891 को इस पावन धरती जो है हमारे भारत देश की, यहाँ एक महामानव के रूप में जन्म लिया, आज उनकी हम 134वीं जयंती मना रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिन्होंने एक अभूतपूर्व काम जो हमारे देश का संविधान रचा। और देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है, हम अलग अलग महकमों से यहाँ लोग खड़े हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, जिनकी ये संस्था भी है SC/ST की, उसमें आदरणीय डायरेक्टर साहब भी हमारे दुलीचंद जी हैं, मोहनलाल जी हैं, BD कबीरा साहब हैं, चीफ साहब भी आए हुए, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने हमें रिजर्वेशन के माध्यम से या जो हमारे अधिकारों के माध्यम से हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में चेयरमैन हूँ। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब ने प्रोविजन ना किए होते ना तो कोई गली मोहल्ले का प्रधान भी नहीं बना सकता था। ये केवल और क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। और इस मौके पर क्योंकि उन्होंने जो हमें एक संविधान दिया और उसको बनाने से पहले प्रीएम्बल जो रचा, उस प्रीएम्बल में साफ साफ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation। इसमें सारी की सारी बातें छिपी हुई हैं। आज एक उत्सव का माहौल है, न केवल भारत देश में अभी तो पूरे संसार में बाबा साहब के 134वीं अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। मैं दिल्ली सफाई कर्मचारियों का चेयरमैन होने के नाते हमारी जो पंजाब नेशनल बैंक की ये जो हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे पिछले कल ही शायद हम ये लोग खड़े थे, जबकि प्रत्येक वर्ष हम ऐसा करते हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और इसी प्रकार हम सब मिलकर एक स्वास्थ्य का वातावरण प्रस्तुत करें और बाबा साहब के पद पर चलें। सर, एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये है कि बार बार सरकार जो है समाजवाद और लोकतंत्र दोनों शब्द हटाने की बात करती है प्रीएम्बल से। इस बार भी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जो कि रद्द कर दी गई है। ऐसा करने की आखिर मंशा क्या है? देखिए, ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है। जहाँ तक हमने भी इस पर रिसर्च की है, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर ऐसा होता है तो हम जो करोड़ों लोग हैं बाबा साहब के न्याय के हैं और दलित समाज का जो हम नेतृत्व भी करते हैं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल निश्चित रहे। और कहीं ना कहीं ऐसा सुनने को मिल जाता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी होती है इसके अंदर कहीं ना कहीं। तो हमें पहले सोच समझ के इसके लिए कदम उठाएंगे और जो भी भरपूर या पर्याप्त कदम होंगे हम सब लोग लड़ने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं सुनील लवे और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज समय हम मौजूद हैं संसद मार्ग और संसद भवन के सामने, जहां पर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि विश्वविख्यात विश्वज्ञाता कहे जाते हैं, आज उनका जन्मदिन है। और यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक जो एसोसिएशन है, उनके यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पर जो जिस तरीके से हर साल यहाँ पर प्रचार होता है, आखिर खासियत क्या है और आज क्या खास दिन है? सर, पहले तो स्वागत अपना। जय भीम। जय भीम साहब। हम यहाँ पर ये पंडाल जो है ये 35 सालों से लगा रहे हैं जी। और यहाँ पर जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और उनके नाम से जो है जो प्रसाद वगैरह बांटा जाता है, सब्जी पूरी है और लड्डू वगैरह। आज हमने अपने लड्डुओं का अरेंजमेंट किया है, लड्डू बांटने का अरेंजमेंट। तो बाबा साहब की अभी प्रतिमा हाल ही में देखी होगी कि तो एक जहाँ मेन प्रांगण था वहाँ से हटा कर कहीं और शिफ्ट कर दी गई है। क्या लगता है कि वो वापस होनी चाहिए या जहाँ है वहाँ ठीक है? वापस तो होनी चाहिए। ये जो जहाँ जो पहले लगी हुई थी जी, वही खूबसूरत थी, वही खूबसूरत लगती थी। तो वजह क्या लगती है आपको, क्यों हटाया गया हुआ है? राजनीति है और कुछ नहीं है।
केवल राजनीति। राजनीति है। आप क्या कहेंगे कि वो आज के जो समय चल रहा है, आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से वो मूर्ति को हटाया गया, वहाँ से स्थानांतरित किया गया, कि ये जो है बहुजन लोग जो कहलाते हैं उनके जो आस्था के ऊपर कुठाराघात नहीं लगता आपको? कोई शक नहीं इसमें कुठाराघात है। ये जो बहुजन जो समाज इकट्ठा हो रहा है उसको इकट्ठा नहीं होना देना चाहते। अच्छा, मंशा ये है कि बहुजन समाज जो एकजुट होने जा रहा है उसको अलग अलग बांटने में लगे हुए। अभी भी यहाँ पर जो है जी, परसों तक शाम तक कोई परमिशन नहीं मिलती यहाँ पंडाल लगाने की। जी, परसों रात को 10 बजे परमिशन दी, बड़ा संघर्ष किया, उसके बाद परमिशन दी, तब पंडाल लगाया। पंडाल ही लगाने थे। तो बात वही है कि पिछले साल इन्होंने मूर्ति को शिफ्ट किया और इस बार परमिशन नहीं देना, सुनने में यही आ रहा है कि लगातार किसी को भी यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई थी। अचानक से क्या दबाव बढ़ा क्या, या बहुजन संगठन एकजुट होकर के उन्होंने जो दबाव बनाया ये उसकी जीत है? एक तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मेरे हिसाब से सब टेस्टिंग है। धीरे धीरे करके इनको हटाओ, इनकी एकता को तोड़ो। मतलब कहने का ये है कि जो बहुजनों की जो आस्था है यहाँ पर आकर के एक दिन उनको मिलता है अपनी आस्था दिखाने का, दर्शाने का, उसको भी ये खत्म कर देना चाहते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे करिए। एक यही मूवमेंट था कि भाई इसको खत्म करने के लिए कि भाई यहाँ पर डांड नहीं लगाना। तो क्या बहुजन क्या है अलग अलग हो के जो इनकी मंशा है उसमें कामयाब होंगे क्या? नहीं, बहुजन तो अपने एकता में अपने जुटे हुए हैं और यही हम लोग कह रहे हैं कि हम सब एक होकर जो भी बात होगी उसके लिए लड़ेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से बहुजनों को बांटने की जो नीति चल रही है सरकार, क्या वो जायज़ है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हरिदेव, मैं लखनऊ से ही आया हूं आज यहाँ, और मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूं। बहुत बढ़िया। और जो आपने अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो बताया कि आपने जो कहा कि ये बहुजन समाज को बांटने की कोशिश ये गवर्नमेंट जब से आई है तब से बहुजन जो समाज है उसको डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेज़ों की ही तरह पॉलिसी अपना रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की। लेकिन हम लोग इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। तो कहा यह भी जाता है कि पहले तो गोरे अंग्रेज से और ये काले अंग्रेज हैं जिस तरीके से सत्ता पर काबिज हो गए हैं, तो इनसे आप छुटकारा कैसे पाएगा बहुजन? देखिए, हम लोगों की एकता, मेन चीज़ हमारी एकता को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उसमें इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग एक हैं। देखिए, जैसे दिल्ली में अभी ये सुना है कि यहाँ परमिशन नहीं दी गई थी, ये हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लड़कर, है ना, एकजुट होकर इसमें कामयाबी प्राप्त की है। तब ये जाके हमारा आनंद फानंद में एक प्रोग्राम हुआ है जो हम 30-35 सालों से मना रहे थे। बाबा साहब की जो हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के सब मतलब इतना हम लोगों को आगे बढ़ाया है, ये बाबा साहब की ही देन है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और एक रहने की कोशिश करेंगे, है ना सर। लेकिन जिस तरीके से सरकार लगातार बंटवारा कर रही है और दूसरी तरफ हम एक चीज और भी देखें कि बहुजनों की जब हम बात करते हैं तो बहुजन की अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग संगठन है, तो आखिर एकजुट बहुत ही सोच लें, हम लोगों को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। अभी आपने एक बात कही है कि आप पंजाब नेशनल बैंक के जो है फाउंडर मेंबर्स में भी रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक का सरकार जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर रही है, क्या सही लगता है क्या आपको? नहीं, देखिए, इसमें यह है कि कर्जा जहाँ तक माफ़ कर रही है तो गवर्नमेंट की है, जो गवर्नमेंट के उनके हैं। पंजाब नेशनल बैंक पे इसको कोई असर नहीं है क्या? नहीं, असर तो पड़ता ही है भाई, उसकी असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसमें गवर्नमेंट का, देखिए, हमारे बैंक का कोई दोष नहीं। अथॉरिटी हम लोग भी तो गवर्नमेंट के ही अधीन रहते हैं, कार्य करते हैं। जैसा बैंक उसमें करती है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उनकी स्कीमें तो हम ही लोग चलाते हैं ना, जो स्कीम लाते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन है, अलग अलग रह करके कोई जीत हासिल करना का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, एकजुट कैसे हों? देखिए, एकजुट हमारे, देखिए, हमें तो ये है कि हमको अपने समाज, चाहे मतलब मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहे जिस पार्टी में रहें, अपने समाज के लिए अगर काम करते रहेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यही एक कारण है। बहुजन मूवमेंट चलता रहना चाहिए, पार्टियां कोई भी हो सकती है, पार्टी कोई भी हो। सर, अपना परिचय देते हुए हमें जरूर समझाएं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपका बैंक है उस तरीके से और भी बैंक है जो काम करते हैं। और आजकल
अगर बैंकों की बात करें तो आम जनता जो बहुजन के लोग हैं वो कुछ काम तो करना चाहते हैं मगर उनको लोन प्रोवाइड ही नहीं हो पाता बैंकों की तरफ से। इतनी कमियां निकाल दी जाती है, पूरा कैसे कर पाएंगे, वो अपना व्यापार कैसे बढ़ा पाएंगे? मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप कवरेज कर रहे हैं हमारे इस PNB SC वेलफेयर एसोसिएशन के ऑल इंडिया PNB SC वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले। तो उस मामले में मैं ये कहूँगा क्योंकि मैंने तो हमेशा PNB में लॉन्स का ही काम किया है और मेरे को पूरा नॉलेज है कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ होती हैं। तो हमारे जो अगर आपसे कोई बहुजन के साथी आपसे हेल्प मांगना चाहें लोन के लिए, जैसे भी काम की अगर व्यापार की वो शुरुआत करने की बात करते हैं तो उनका सहयोग आप कैसे करते हैं? नहीं, मैं जब तक मैंने काम किया 94 ऑनवर्ड और टिल रिटायरमेंट, मैंने सब लोगों को जो ना एक ही नज़र से देखा और मैक्सिमम जो अपने छोटे लोग थे उनको मैक्सिमम सहायता दी मैंने, मैक्सिमम दी, इसमें कोई कोताही नहीं थी। सर आप क्या कहेंगे आज के समय में जिस तरीके से लोगों की ज़रूरत है, रोजगार खत्म हो गया, पढ़े लिखे लोग बहुत घूम रहे हैं, अपना स्वयं का रोजगार तो करना चाहते हैं परंतु उनको धन मुहैया नहीं हो पाता, कैसे कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, सरकार ने जो है मुद्रा की स्कीम निकाल रखी है, उसके तहत भी लोन दिया जाता है, लेडीज़ के लिए भी लोन दिया जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी है उनको पूरा करना पड़ता है लोन के लिए। फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाती है मगर उनको मिलता नहीं है सर। नहीं ऐसा नहीं, देखा गया अक्सर ये। नहीं ऐसा नहीं है कि अगर फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, अगर दायरे में आ रही हैं तो उनको लोन जरूर मिलता है। बहुजनों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन खास बात क्या है? अभी तो अपने पिछले साल तो हमने यहाँ पर लोन वगैरह के लिए पंपलेट वगैरह रखे हुए थे, लेकिन ये प्रोग्राम अचानक बना है, इस वजह से हमने यहाँ लोन की स्कीम वगैरह यहाँ नहीं ला पाए। अच्छा हाँ, तो यही है। हाँ, बहुजनों के सर लिए हाँ जी कि अलग से कोटा भी है, SC ST का ग्रामीण इलाके के अंदर ना अलग से कोटा भी होता है उनका कि भाई इतना लोन देना है, तो उतना लोन देना ही होता है तो स्कीम्स के अंदर। सर आपका क्या कहना है आज के दिन बहुजन लोगों को? पहले तो मैं अपना रेफरेंस दे दूं, मैं बीडी कबीरा जी, कबीरपंथी, और कबीरपंथी होने के नाते बाबा साहब भी कबीरपंथी थे, कोई शक हो तो बताइए। उन्हीं के अनुयायी थे, उन्होंने ही उनकी गाइडलाइन को, उन्हीं की मसाल को। सर हाँ जी प्लीज सर। अच्छा सर नमस्कार सर कैसे हैं? ठीक है सर, वेलकम। हाँ, उनकी मसाल को जो है कबीर साहब की जो मसाल थी सामाजिक कुर्तियों का लगना। हाँ जी 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 जी, तो ठीक है एक